राजौरी के बड़हाल गांव में कल 3 बच्चियों की तबीयत खराब हुई थी और कहा गया था, मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही थी कि उन्हें भी पीजीआई चंडीगढ़ जो है वो रेफर किया जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है ये हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि 2 बच्चियां जो है वो जम्मू के एसएमजीएस हॉस्पिटल में अंदर अभी इलाज के लिए हैं, जिनमें से एक बच्ची की हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। तो मेरे साथ चौधरी दानिश है जो मिलकर आए हैं, उनसे बात करते हैं जिन्होंने उन्हें देखा है। तो दानिश साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको भी यही पता था वो पीजीआई चंडीगढ़ में है? हाँ, ऐसा लग रहा था कि बताया जा रहा था कि पीजीआई शिफ्ट हो गई है, लेकिन अब जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ, देखा मैंने अंदर, तो एक जो लड़की है वो काफी सीरियस है, क्रिटिकल कंडीशन है उसकी, वो वेंटिलेटर पे है। और जो दूसरी है वो थोड़ी नॉर्मल है, वो एटलीस्ट बैठी हुई है, वो इतनी ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। लेकिन जो दूसरी बच्ची है काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। आप इन सब चीजों को कैसे देखते हैं? क्योंकि कल तक हमें भी यही पता था कि अगर एजाज अहमद पीजीआई चंडीगढ़ में है, इन्हें भी पीजीआई चंडीगढ़ जो है वो शिफ्ट किया जा सकता था, क्योंकि पहले भी जो लोग यहाँ पर थे उन सबकी मौत हो चुकी है। तो ऐसे देखते हुए बहुत बड़ा मैटर है, सीरियस मैटर। जी जी, ये बात तो है, बिल्कुल सीरियस मैटर है। एजाज को जिस तरीके रात को इनने शिफ्ट किया पीजीआई, उस तरीके मुझे लगता है इस बच्ची को भी पीजीआई शिफ्ट कर देना चाहिए था, ये दोनों बच्चियों को भी, ताकि इनकी भी जल्दी से जल्दी केयर हो पाए। एडवांस ट्रीटमेंट इनको मिलना चाहिए। अभी आपने देखा कि गांव को पूरी एक क्वारंटीन में तब्दील कर दिया है, आइसोलेट कर दिया है, और वहां पर अगर लोगों की बात करें तो उन्हें उनके घरों से निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। आप भी उसी गांव से हैं, लेकिन आप बताइए कि यहाँ पर अभी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? अगर कहते हैं कि न्यूरोटॉक्सिन है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, फिर इसका एंटीडोट अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पाए? मैं कोटरंका से हूँ, वो मेरा इलाका आता है, तो मैं एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मैं पहुंचा यहाँ पे, एटलीस्ट उनको देखा जाए। जिस तरीके उस दिन भी आपने देखा कि हम यास्मीन को लिए भी पहुंचे, तो जब यहाँ पहुंचा हूँ मैं, तो यहाँ पे वहाँ पे क्वारंटीन तो किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तौर पे जितना हो सकता है वो कर रही है। अब जरूरी ये गुजारिश ये है एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब से, कि ये जो 2 बच्चियां हैं इनको भी एयरलिफ्ट करके पीजीआई पहुंचाया जाए, क्योंकि इनकी कंडीशन जो है ठीक नहीं लग रही है। आपने जो देखा, एक बच्ची उसमें से आप बता रहे हो कि बातचीत कर रही थी, और जो दूसरी बच्ची है उसकी हालत क्या है? किस तरह से ग्लूकोज है, पाइप से क्या चीजें? वो वेंटिलेटर पे मूव नहीं कर पा रही है, उसकी कंडीशन काफी सीरियस है। और जिस तरीके एमएलए साहब भी बता रहे हैं कि बच्चों की कंडीशन सीरियस है और इनको शिफ्ट करना चाहिए, तो देर किस बात की है? अभी तक एयरलिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पहले भी हमारे 17 बच्चे जो हैं, 17 लोगों की जान चली गई, जिसमें ज्यादातर बच्चे। और अब हमारे ये नहीं चाहते हैं कि ये 2 बच्चों की भी जान चली जाए, इनको फौरी तौर पे शिफ्ट करना चाहिए, पीजीआई करें या एम्स करें। आप इसमें सब लोग, जितने भी लोगों से मेरी बात होती है जो उस गांव से हैं, वो कहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी भी होनी चाहिए। आपको पता है, एजाज आपसे भी इंटरव्यू कर रहा था, तब भी उसने डिमांड की थी कि इस मैटर में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, और लोगों की जान जाएगी तब सीबीआई बिठाएंगे, ऐसे वर्ड्स थे उसके। लेकिन अब हम भी यही गुजारिश करेंगे कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो, ताकि इसमें चीजें सामने आए। क्योंकि आपने देखा, सकीना इत्तू जी ने भी बता दिया, यहाँ पे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ना भी यहाँ पे कुछ और है। तो यहाँ पे है क्या? उसके लिए सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड एजाज जो है मेरे साथ था, वो बार बार कर रहा था। तो हम इसमें गुजारिश करते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। चौधरी दानिश, आप मुझे बहुत समझदार लगते हैं, आप एक नागरिक होने के नाते, क्योंकि कोटरंका में आप रहते हैं, आप वहां से यहाँ पर आए। मुझे आपसे ना सिर्फ ये जानना है कि अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि कुछ देर पहले जब मेरी बात आपसे हो रही थी, मैं यहाँ पर आ रही थी, एमएलए बुद्दल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे जिनमें उन्होंने कहा कि ड्यूअल पावर सिस्टम। आप समझ गए कि एलजी यहाँ पर अलग तरह से और सीएम जो है उनके पास अलग पावर्स है, उनकी वजह से जो है यहाँ पर नेग्लिजेंस हो रही है और कम्युनिकेशन गैप है। और उन्होंने कहा कि जो ईगो मैटर आ गया उसकी वजह से ये बच्चियां वहां शिफ्ट नहीं हो पाई पीजीआई। इसके बारे में मैंने सुना नहीं है, लेकिन पहली बात यह है कि 17 लोगों की मौत होगी यहाँ पे, तब कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस तो दिख रहा था। अब डबल इंजन की सरकार की ये सब चीजें बातें की जा रही है, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा इसमें सबसे कि सब आगे आए, इन बच्चियों को शिफ्ट किया जाए एम्स में या पीजीआई में। इस चीज को सीरियस नोट पे लिया जाए, ताकि और किसी की जान ना जाए। 2 बच्चियां यहाँ पे हैं, एक क्रिटिकल कंडीशन में है, तो गुजारिश है इनको एम्स शिफ्ट किया जाए या पीजीआई शिफ्ट किया जाए, ताकि इन बच्चों की जान बचाई जा सके। अंदर अंदर आपकी डॉक्टर से बात हुई होगी, कुछ तो आपने एनालाइज किया होगा। आपने क्या एनालाइज किया, कैसा ट्रीटमेंट उनका चल रहा है? जो देखिए, सारी चीजें हम आपको कैमरा पे नहीं दिखा सकते, तो जो वेंटिलेटर पर है उसका किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है? क्या दूसरी लड़की भी उसी लड़की के पास है? हाँ, लड़की के पास ही है दूसरी भी, और डॉक्टर्स अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो कर रहे हैं, लेकिन उनको एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए। डॉक्टर्स अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ देख रहा था, वहाँ पे एक टीम बैठी हुई है, वो डॉक्टर्स प्रॉपरली देख रहे हैं।
लेकिन हमें इनको एडवांस ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्योंकि इसी हॉस्पिटल में, इसी जगह में काफी आपके सामने कितने बच्चियों की डेथ होगी। यास्मीन इसी बेड पे बैठी हुई थी जब हम उसको देखने आए थे, तो उसके बाद उसकी भी मौत होगी। तो हम यहाँ गुजारिश करेंगे यहाँ पे इस चीज को फौरी तौर पे देखा जाए और इनको भी एम्स शिफ्ट किया जाए या फिर पीजीआई शिफ्ट किया जाए। तो चलिए, आखिर में वहां के लोगों को कुछ कहेंगे? वहां के लोग भी जो है अभी बहुत पैनिक सिचुएशन में हैं, और आपने देखा कि वाकई में आपकी बात बिल्कुल सही है कि 13 बच्चियां भी यहीं पे जो है उनकी मौत हुई है जिन्हें यहाँ लाया गया था। यहाँ पर अगर ट्रीटमेंट होता तो शायद वो बच जाती, लेकिन यहाँ पर उस तरह का ट्रीटमेंट ही नहीं है कि उनकी जान बचाई जा सकती है। तो यहाँ पर रखकर उनका टाइम जो है वो जाया हो रहा है। तो जो वेंटिलेटर पर लड़की है उसे बिल्कुल वहां पर जाने की जरूरत है। अभी ये डॉक्टर साहब को बेहतर बता सकते हैं। मेरे अपनी तरफ से बताऊं तो एक भी बच्ची को यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए, सबको इनको एम्स शिफ्ट करना चाहिए। रात को बताया जा रहा था कि पीजीआई शिफ्ट कर दिया जाएगा, हो रहा है, ये लिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन जब सुबह पता चलता है कि ये 2 बच्चियां यहीं पे हैं, वो एमएलए साहब ने भी लाइव आकर शायद से ये चीज बताई थी। तो यहाँ पे हमारी ये गुजारिश है उमर अब्दुल्ला साहब से, एलजी साहब से और तमाम रजौरी पुंछ के लोगों से कि इस चीज पे आवाज उठाएं, ताकि वहाँ एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया जाए और फौरी तौर पे ये बच्चे जो हैं ये शिफ्ट किए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई। ये दानिश भाई थे जो अंदर उन्हें देखकर आए थे। हालांकि हम अंदर नहीं जा सकते, आपको भी पता है कि हमारे लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, लेकिन कल तक हमें भी ये बताया गया था कि जो वहां से चॉपर उड़ा है राजौरी से, वो चॉपर जो है वो यहाँ आएगा और यहाँ से उन्हें पीजीआई लेकर जाया जाएगा। लेकिन कोई भी बच्ची यहाँ से पीजीआई नहीं पहुंची है, जबकि 2 बच्चियां अंदर है और तीसरी बच्ची जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, बताया जा रहा है कि वो जीएमसी बख्शीनगर हो सकती है। लेकिन अभी ये जिन दोनों बच्चियों को देखकर आए हैं उनमें से एक की हालत जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और एक जो है वो भी ठीक है, बात कर रही है, लेकिन उनकी हालत ना बिगड़े और वो सही सलामत होकर घर जाएं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द जो है पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट करना चाहिए, जहां पर एजाज है। अगर बताया जा रहा है कि एजाज के पैरामीटर स्टेबल है, एजाज स्टेबल है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चियां भी वहां पर जाकर जो है वो स्टेबल हो सकती हैं। फिलहाल जितने भी लोग देख रहे हैं वो अपनी निजी राय रखें और इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जल्द से जल्द उन्हें जो है यहाँ से शिफ्ट करे, ताकि उनकी जान